तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम ब्लॉक क्या होता है, या गैप बैलेंस क्या होता है, या लिक्विडिटी वाइड क्या होता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है, बाइंग साइड इम्बैलेंस एंड सेल साइड इम्बैलेंस क्या होता है, और सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाइंग साइड इम्बैलेंस क्या होता है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, ठीक है ना, जो हम मार्केट में यूज़ करते हैं अपने बायस को सेट करने के लिए, ट्रेड को लेने के लिए। मैं अनु पांडे आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वॉल्यूम ब्लॉक या गैप इम्बैलेंस या लिक्विडिटी वाइड क्या होता है। जब दो कैंडल के बीच में ऐसा गैप दिख जाए, तब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये वीकली टाइम फ्रेम का गैप है। जब दो कैंडल के बीच में गैप दिख जाए, तब उसको बोलते हैं वॉल्यूम ब्लॉक या गैप इम्बैलेंस या लिक्विडिटी वाइड। क्यों ऐसा बोलते हैं, इस बात को पहले समझते हैं। और हम इससे बेहतर चीज़ ये है कि हम पहले ये समझ लें कि ये वाला है क्यों काम किया है, और जो ये वाला है क्यों फेल हो गया है। ये दोनों ही समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं क्यों काम किया है और क्यों फेल किया है। अगर हम इसको थोड़ा जूम करें तो हम ये देख रहे हैं कि इस हाई को, ठीक है, और यहाँ पर एक क्या था, एस आर फ्लिप था। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, सॉरी, यह एक एस आर फ्लिप है। यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। तो इस वाले एरिया को वीकली टाइम फ्रेम पर एक गैप बना के ब्रेक किया है। इसका मतलब है कि इसमें बहुत ही अच्छा वॉल्यूम प्रेस हुआ है, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम प्रेस हुआ है, और इस वॉल्यूम में ये दिख रहा है कि इसने किसी खास एरिया को ब्रेक करने में इस वॉल्यूम का यूज हुआ है। ठीक है, अच्छा। और जैसे ही कैंडल इस वाले जोन में आई, वैसे ही ये मार्केट शूट हो गया। और वैसे ये तो बता रहा है कि ये वॉल्यूम प्रेस हुआ है किसी खास एरिया को तोड़ने के लिए, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा प्रेस हुआ है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो ये रिट्रेसमेंट लिया है और यहाँ से जो पुल बैक आया है, तो ये वाला जो पुल बैक आया है ये बहुत ही बेहतरीन है और बाइंग साइड का है, तो इसमें ट्रेड बहुत ही बढ़िया मिलता है। लेकिन अब अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर हैं, इंडियन मार्केट में हैं, तो हम 2 आवर या 1 आवर पर एंट्री बनाते हैं। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पर हैं तो हम डेली टाइम फ्रेम पर एंट्री बनाते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है, एक पोजिशनल ट्रेड के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अच्छा, अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं ये वाला काम क्यों नहीं किया है। आप देखिए, ये काम न करने के पीछे का रीज़न क्या है। यहाँ पर काम न करने के पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर इस एरिया में ट्रैपिंग हुई है। सबसे बड़ी बात क्या है, इस एरिया में ट्रैपिंग हुई है। मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट इस वाले जोन को तोड़ने की कोशिश किया, ठीक है, इस वाले जोन को तोड़ने की कोशिश किया, और तोड़ने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट में यहाँ से क्या आ गया, सेल आ गया। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो एरिया है वो जो बायर्स है ना, उनकी निगाह में है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही आनी है थोड़ी, ठीक है। तो जब ट्रैपिंग बहुत स्ट्रांग और वीकली टाइम फ्रेम की है और उसके बाद मार्केट बहुत नीचे गया है, इसका मतलब है ये एक एंकर पॉइंट है कई लोगों की निगाह में। यहाँ पर मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और किसी सेल साइड में इस तरह का जो वॉल्यूम का कोई, मतलब बाइंग साइड का जो सेटअप कोई होता है, किसी भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग रीजन में बाइंग साइड का जो अच्छा सा पैटर्न होता है वो ट्रैपिंग के लिए यूज किया जाता है। और इसीलिए यहाँ पर यह बना करके बता दिया गया कि हम इस जोन को तोड़ देंगे। वेट करने वालों ने वेट नहीं किया और उस मार्केट के ट्रैप में आ गए। यही एक रीजन था यहाँ पर जो आपका गैप इम्बैलेंस है वो काम नहीं किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है। तो वॉल्यूम इम्बैलेंस बहुत कुछ खास चीज़ नहीं है, बस उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसको लोग फॉरेक्स मार्केट में कैसे अलग नाम से बुलाते हैं, बस आप ये समझ लीजिए। वैसे इतना अधिक नाम देने की ज़रूरत नहीं। इंडियन मार्केट में इसी को कोई अलग नाम से बुला रहा होगा, ठीक है ना, तो कोई और फॉरेक्स वाले मार्केट में लोगों ने अलग नाम रख दिया, ठीक है ना। तो जब इस तरह की फाइट आपको दिखाई पड़ती है, इस तरह की, ठीक है,
जब इस तरह की आपको फाइट दिखाई पड़ती है ना, ये वाली फाइट, वहां पर आपने पूरा गैप देखा होगा, क्लीन गैप, जब इस तरह की फाइट दिखाई पड़ती है तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस। यहाँ पर भी क्या हुआ, अच्छा सा वॉल्यूम प्रेस हुआ है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। यही एक रीजन है कि मार्केट यहाँ आया है और आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश किया है। यहाँ पर बायर एक्टिव हुए हैं, उन बायर को फिर से ट्रैप किया गया है। तो ये एक ट्रैपिंग एरिया है। ट्रैपिंग एरिया से मार्केट रिएक्ट करता ही करता है, चाहे थोड़ा करे चाहे ज़्यादा करे, करता ही करता है। इसीलिए वहाँ पर वो गैप काम नहीं किया है। अब हम बात करते हैं बाइंग साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इम्बैलेंस। जरा ध्यान से समझिएगा, ये बाइंग साइड इम्बैलेंस एंड सेल साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाइंग साइड इम्बैलेंस में क्या करते हैं, हम फेयर वैल्यू गैप को कंपेयर करते हैं अपना बायसनेस सेट करने के लिए। ध्यान से समझिए, हम यहीं पर आपको बताते हैं कि कैसे हम अपना बायसनेस यहाँ पर सेट करते हैं। जब मार्केट आ रहा था वीकली टाइम फ्रेम पर नीचे, जब मार्केट आ रहा था वीकली टाइम फ्रेम पर नीचे, तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप छोटा है, यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप है। मतलब वीकली टाइम फ्रेम पर फेयर वैल्यू गैप बना के आ रहा, आप ये कह सकते हैं, उस केस में आप ये कह सकते हैं सेल साइड इम्बैलेंस। और बाइंग साइड के इम्बैलेंस में उतनी ताकत है नहीं कि वह लॉन्ग मूव दे सके। और वैसे भी यह जो वीकली टाइम फ्रेम पर है उसका जो मूव है, ठीक है ना, वो वीकली टाइम फ्रेम पर ये जो प्राइस है 200 SMA के नीचे है। तो बाइंग साइड में डर दिख रहा है, बाइंग साइड में डर दिख रहा है, बाइंग साइड में ऊपर से प्रेशर आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर गैप फिर बना, यहाँ से मार्केट उठ गया। ठीक, जैसे जैसे मार्केट ऊपर गया बाइंग साइड दब गया और सेल साइड हावी हो गया। और यहाँ पर सेल साइड में वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ, वीकली टाइम फ्रेम पर फेयर वैल्यू गैप बनने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है बायसनेस सेट करने के लिए 2-3-4 हफ्ते बहुत अच्छा था कि हम सेल साइड का ही ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेल साइड इम्बैलेंस, बाइंग साइड इम्बैलेंस। मतलब कि बाइंग साइड के इम्बैलेंस में उतना दम नहीं जितना दम सेल साइड के इम्बैलेंस में है। तो हम इसको देख करके छोटे टाइम फ्रेम पर सेलिंग का प्लान करेंगे, ना कि बाइंग का प्लान करेंगे। उसके बाद अब यहाँ से देखिए हुआ क्या, जब यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप था और जब मार्केट यहाँ जा करके वापस आया तो वापस आकर के नया लो नहीं बनाया। अब यहीं से क्या हुआ, बाइंग साइड हावी होने लगी सेल साइड के रेस्पेक्ट में। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर बाइंग साइड, यहाँ पर तो फेयर वैल्यू गैप नहीं है, बट इसमें आप देखेंगे तो फेयर वैल्यू गैप है। आप देखेंगे इसमें फेयर वैल्यू गैप नहीं है, एक फेयर वैल्यू गैप आपको बीच में देखने को मिला है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप। और इस फेयर वैल्यू गैप ने क्या किया है, अब इस सेल साइड में आपको कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं देखने को मिला, बट बाइंग साइड में आपको देखने को मिला है। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बाइंग प्रेशर से कैंडल बहुत छोटी होती चली गई और यहीं से फिर से हमारे पास क्या आया, 2 हफ्ते लगातार मूव आया। ठीक है, तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है वो क्या बता रहा है, ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये जो फेयर वैल्यू गैप है वो ये बता रहा है कि यहाँ पर अब बाइंग साइड में हमें जाना है। तो एक फेयर वैल्यू गैप, 2 फेयर वैल्यू गैप। अगर हम एक हफ्ते, अगर हम पहले वीक में ये देख पा रहे हैं, हम पहले वीक में अगर ये देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब है हम क्या प्लान करेंगे, हम ये प्लान करेंगे कि हम बाइंग साइड जाएं। क्यों, क्योंकि सेल साइड में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, बाइंग साइड में फेयर वैल्यू गैप है और ये फेयर वैल्यू गैप रेस्पेक्ट किया जा रहा है बाइंग साइड का। इसका मतलब है कि बायर्स हावी हैं। तो हम अपने ट्रेड के लिए इस वीक में या इस वीक में हम अपने ट्रेड के लिए बाइंग साइड का यूज करेंगे। तो ये हम कंपेयर करते हैं बाइंग साइड का इम्बैलेंस और सेल साइड का जो इम्बैलेंस है वो कंपेयर करते हैं। जब हम बाइंग साइड को देखते हैं तो पहले बाइंग साइड का बोलते हैं, जब सेल साइड का बोलते हैं तो हम पहले सेल साइड का बोलते हैं। हम बस दोनों इम्बैलेंस कंपेयर करते हैं किसमें स्ट्रांग है। और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप का इम्बैलेंस देख करके ही नहीं, प्राइस एक्शन देख करके, अगर आपका कुछ इंडिकेटर है, कुछ इंडिकेटर देख करके, प्राइस का मूवमेंट देख करके हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस साइड बैठना है। यही यूज है बाइंग साइड इम्बैलेंस का और सेल साइड इम्बैलेंस का। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, ये तो एक जोन था बाइंग का, लेकिन ये इनवर्सली काम कैसे कर रहा है कि यह एक बाइंग का जोन था। बाइंग में लोगों ने यहाँ पर भर भर के बाइंग करी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, लोगों को ट्रैप कर लिया। इसका मतलब है जब ये ट्रैपिंग एरिया है तो यहाँ पर जब भी कैंडल आएगी तब यही जो वॉल्यूम इम्बैलेंस बाइंग का काम कर रहा था वही आगे स्ट्रॉन्ग सेलिंग का भी काम करने लग जाएगा। यही एक रीजन है कि अगर हमारा कोई बुलिश पैटर्न अच्छे सेलिंग कैंडल से ब्रेक किया जाता है तो वह बहुत ही बढ़िया सेलिंग के लिए
अच्छा रीजन बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो हमें बस इसी चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना होता है, यहाँ पर हम अवेयर रहें, अपने प्रॉफिट को बुक करें, और इसी जगह पर हमें री एंट्री का मौका मिलता है, क्योंकि यहीं फाइट स्टार्ट होती है। मार्केट नीचे आता है, नीचे आता है तो नीचे आने में कमजोरी दिखाता है, और फिर हम यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करते हैं। ऐसे ही एरिया में हमें बाइंग मिलती है, हर जगह हम बाइंग नहीं करते हैं। देखते हैं कि कोई एक खास जो एरिया है जहाँ से सेलिंग आनी चाहिए तो वहाँ सेलिंग नहीं आ रही, इसका मतलब इसमें बाइंग बहुत ही मजबूत है। ये पूरी कहानी का सार है। आई होप आपको गैप इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस और बाइंग साइड सेल साइड का जो टर्म है वो अच्छे से समझ में आया होगा, हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।